हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले पार्ट नंबर 1 में, वीडियो नंबर 39 में मैंने आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया है प्यारे बच्चों। और इस वीडियो में पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, टाइप 1 और टाइप 2, क्या वाले और बीच में WH शब्द आए वो वाले वाक्य। ठीक है, तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे कि हेडिंग डाल रखी है इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1। टाइप 1 कौन से होते हैं इसकी पहचान लिख लेते हैं। यदि वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। सबसे पहले लगाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, किसी भी सेंटेंस में अगर क्या पहले आता है तो उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। यही फंडामेंटल रूल है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है इंग्लिश में। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। क्या आएगा? विल या शैल पहले आ जाएगा क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब विल और शैल ही है, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद अगर नॉट है सेंटेंस में तो नॉट आ जाएगा, इफ एनी, है ना। इफ एनी का मतलब है अगर आपके सेंटेंस में या वाक्य में नॉट है यानी नहीं शब्द आ रहा है तो नॉट लगाएंगे किसके बाद? सब्जेक्ट के बाद। ये सब में एक ही रूल चलता है। जितने भी सेंटेंस पढ़ोगे, जितनी भी इंग्लिश पढ़ोगे आप, सब में यही चलेगा। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। क्या बच्चे पतंग नहीं उड़ाएंगे? तो क्या बच्चे पतंग नहीं उड़ाएंगे प्यारे बच्चों कैसे बनेगा? क्या पहले आ रहा है इसमें? तो क्या की लगेगी? क्या है बच्चों के अकॉर्डिंग? विल द चिल्ड्रेन। अगर इसमें नॉट भी आ रहा है तो क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट के बाद नॉट। अब उड़ाने क्या है? फ्लाई द काइट, फुल। और यहां आएगा आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो ये आएगा आपका क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल 2। क्या माताजी रसोई में खाना नहीं पकाएंगी? क्वेश्चन मार्क। तो प्यारे बच्चों क्या पहले आ रहा है तो क्या लगाएंगे? विल या शैल लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें आएगा आपका विल द मदर नहीं की क्या लगाएंगे? नॉट कुक द फूड। कहाँ? इन द किचन क्वेश्चन मार्क। तो विल द मदर नॉट कुक द फूड इन द किचन। क्या माताजी रसोई में खाना नहीं पकाएंगी? तो सबसे पहले क्या की विल आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया मदर, उसके बाद नॉट आ गया, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका जो बचा हुआ है ना, ऑब्जेक्ट के रूप में, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं प्यारे बच्चों, एग्जांपल 3। क्या तुम आज
स्कूल जाओगे, स्कूल जाओगे, क्वेश्चन मार्क। तो इसको इधर बना लेते हैं। तो क्या पहले आ रहा है, तो क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, उसकी हेल्पिंग वर्ब। तो क्या की क्या आ जाएगी, विल यू, उसके बाद गो टू स्कूल, गो टू स्कूल कब, टुडे, आज। तो आज की लगाएंगे टुडे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को बनाएंगे, विल यू गो टू स्कूल टुडे। तो प्यारे बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए। हम इसका दूसरा सेंटेंस पढ़ेंगे, टाइप 2। अब नंबर 4 कौन सा है आपका, इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो टाइप 2 में क्या आएगा, WH शब्द बीच में आ जाएगा, क्या, क्यों, कब, कहां, कौन, कैसे, ये ना। तो ये शब्द बीच में आएंगे। तो लिख लेते हैं इसके बारे में। यदि WH शब्द वाक्य के बीच में आए, तो बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसकी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। बाकी रूल वही है जो टाइप 1 के थे, है ना। तो स्ट्रक्चर लिख लेते हैं इसकी। क्या होगी स्ट्रक्चर, WH प्लस विलियसल प्लस आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद नॉट आएगा। अगर वाक्य में नॉट आ रहा है तो इफ एनी, है ना, मैंने कंडीशन के साथ लिख दिया। अगर वाक्य में नहीं शब्द आता है तो उसको हमेशा और हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल 1, हम इस काम को क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्वेश्चन मार्क। तो प्यारे बच्चों हम इस काम को क्यों नहीं करेंगे, ये एग्जाम्पल है आपका। इसमें क्या है, बीच में आ रहा है क्यों शब्द, इसकी इंग्लिश पहले लाओ। तो वाई, उसके बाद विलियसल सेल आएगा, वाई सेल वी, उसके बाद नॉट है तो नॉट कर्ता के बाद आएगा। उसके बाद है काम करना, काम करना की डू, इस काम की क्या, डू दिस वर्क, डू दिस वर्क क्वेश्चन मार्क। तो कैसे बनेगा प्यारे बच्चों, वाई शैल वी नॉट डू दिस वर्क, हम इस काम को क्यों नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लिख लेते हैं। तुम मेरे साथ आगरा ताजमहल देखने कब जाओगे, है ना। तो तुम मेरे साथ आगरा ताजमहल देखने कब जाओगे प्यारे बच्चों, बताइए। तो इस सेंटेंस को हमको बनाना है। तो इसमें बीच में आ गया WH वर्ड कब की इंग्लिश क्या होती है, पहले लाओ इसको व्हेन, उसके बाद विल आएगा, व्हेन विल यू, और नॉट नहीं है तो कुछ नहीं लगाएंगे, व्हेन विल यू गो टू कहां, आगरा, क्या करने, ताजमहल देखने, गो टू आगरा टू सी द ताजमहल, ठीक है। पहला अक्षर कैपिटल में बनेगा ताजमहल का, ताजमहल, और किसके साथ जा रहे हैं, मेरे साथ, तो इसकी बाद में लगाएंगे विद मी,
विद मी क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है ये सारे सेंटेंस आपको समझ में आ रहे होंगे, अच्छी तरह से आ रहे होंगे, है ना? आ रहे हैं ना? अगर आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो और शेयर भी करो और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब भी करो। और कोई अगर आपको इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आई विल सॉर्ट आउट दैट प्रॉब्लम। ठीक है? तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।